में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा और उसके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का अर्थ होता है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब हम राज्यसभा के विशिष्ट कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे। राज्यसभा के पास 2 ऐसे विशेष अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। पहला, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और दूसरा, अनुच्छेद 352 के तहत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है।